द हैंडमेड्स टेल, पूरी व्याख्या और विश्लेषण। क्या होगा अगर एक दिन आपकी आज़ादी छीन ली जाए? अगर आपको बताया जाए कि आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ बच्चे पैदा करना है। सोचने में ही डर लगता है, ना। लेकिन मार्गरेट एटवुड की मशहूर किताब द हैंडमेड्स टेल में ऐसा ही एक भयानक समाज दिखाया गया है, जहां महिलाओं की जिंदगी सिर्फ दूसरों की सेवा करने और हुक्म मानने तक सीमित कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे, इसके प्लॉट, किरदार और उन खतरनाक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो इसे इतना डरावना बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। परिचय, इंट्रोडक्शन। मार्गरेट एटवुड द्वारा लिखित द हैंडमेड्स टेल एक डिस्टोपियन भविष्य की कल्पना जिसमें समाज में अत्याचार और अन्याय हो, उपन्यास है, जो 1985 में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी एक ऐसे समाज गिलियड की है, जहां महिलाओं के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं और उन्हें सिर्फ प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह उपन्यास धार्मिक कट्टरता, सत्ता के दुरुपयोग, महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तिगत आज़ादी के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। कहानी की पृष्ठभूमि, द सेटिंग, द रिपब्लिक ऑफ गिलियड। गिलियड एक तानाशाही शासन, टोटलिटेरियन रेजीम है, जो पूरी तरह से धार्मिक कानूनों पर चलता है। इस समाज में एक भयानक पर्यावरणीय संकट, एनवायरमेंटल क्राइसिस, के कारण अधिकतर लोग इनफर्टाइल हो गए हैं और अब सरकार ने महिलाओं को जबरदस्ती हैंडमेड्स, दासी, बना दिया है, जिनका काम सिर्फ बच्चों को जन्म देना है। गिलियड में महिलाओं की श्रेणियां, हायरार्की ऑफ विमेन इन गिलियड। हैंडमेड्स, दासियां, वे महिलाएं जो उच्च अधिकारियों, कमांडर्स, के लिए बच्चे पैदा करने को मजबूर है। इन्हें उनके मालिक के नाम से पहचाना जाता है, जैसे ऑफ्रेड, यानी फ्रेड की दासी। वाइव्स, पत्नियां, कमांडर्स की कानूनी पत्नियां, जिनका समाज में सम्मान तो है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। मार्थास, सेविकाएं, बुजुर्ग महिलाएं, जो घर की सफाई और खाना बनाने का काम करती है। आंट्स, प्रशिक्षक, ये वे महिलाएं हैं जो हैंडमेड्स को गिलियड के नियमों को मानने के लिए सिखाती है। एकोनाविव्स, गरीब पत्नियां, निचले तबके की महिलाएं, जिन्हें अपने घर का पूरा काम खुद करना पड़ता है। अनवुमेन, निष्कासित महिलाएं, वे महिलाएं जो नियम नहीं मानती या बांझ होती है। इन्हें जहरीली जमीनों, कॉलोनीज, में मरने के लिए भेज दिया जाता है। कहानी का सारांश, प्लॉट समरी। यह कहानी ऑफ्रेड नाम की एक महिला के इर्दगिर्द घूमती है, जिसे जबरदस्ती एक हैंडमेड बना दिया गया है और अब उसे कमांडर फ्रेड वॉटरफोर्ड के लिए संतान पैदा करनी है। गिलियड से पहले, बिफोर गिलियड। गिलियड बनने से पहले ऑफ्रेड की एक सामान्य जिंदगी थी। उसके पास था एक नौकरी, एक पति लूक, एक बेटी। लेकिन जब गिलियड की सरकार बनी, तब महिलाओं को काम करने और संपत्ति रखने से मना कर दिया गया। ऑफ्रेड और उसका परिवार भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़े जाते हैं। लूक गायब हो जाता है, संभावित रूप से मारा जा चुका है। उसकी बेटी को जबरदस्ती छीन लिया जाता है। ऑफ्रेड को रेड सेंटर भेज दिया जाता है, जहां उसे हैंडमेड बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हैंडमेड के रूप में जीवन, लाइफ एज अ हैंडमेड। अब ऑफ्रेड की जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य कमांडर वॉटरफोर्ड और उसकी पत्नी सेरिना जॉय के लिए बच्चा पैदा करना है। हर महीने, एक भयावह प्रक्रिया, द सेरेमनी, के दौरान उसे कमांडर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उसकी पत्नी पास में बैठकर देखती है। ऑफ्रेड को कोई आज़ादी नहीं दी जाती। उसे पढ़ने की अनुमति नहीं है, खुद से निर्णय लेने की अनुमति नहीं है, किसी से दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। उसकी एकमात्र दोस्त अफगन है, जो मेडे नामक एक गुप्त विद्रोही संगठन से जुड़ी हुई है। कमांडर और गुप्त मुलाकातें, द कमांडर एंड फॉरबिडन एक्टिविटीज। कमांडर गिलियड के नियमों को तोड़ते हुए ऑफ्रेड को अपनी स्टडी में बुलाने लगता है। वे साथ में स्क्रैबल खेलते हैं,
जो महिलाओं के लिए प्रतिबंधित है। किताबें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। गुप्त बातचीत करते हैं। ऑफ्रेड को धीरे धीरे एहसास होता है कि गिलियड के अधिकारी खुद अपने बनाए नियमों का पालन नहीं करते। निक के साथ संबंध, अफेयर विथ निक। सेरिना जॉय को संतान की इतनी लालसा होती है कि वह ऑफ्रेड को निक, कमांडर का ड्राइवर, के साथ गुप्त रूप से संबंध बनाने को कहती है। हालांकि यह पूरी तरह अवैध है, लेकिन निक और ऑफ्रेड के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है जो ऑफ्रेड को गिलियड की कठोर जिंदगी में थोड़ी राहत देता है। ऑफगर्न का गिरफ्तार होना, द फॉल ऑफ ऑफगर्न एंड द रिस्क ऑफ रिबेलियन। एक दिन ऑफ्रेड को पता चलता है कि ऑफगर्न को गिलियड की पुलिस, दी आइज, ने पकड़ लिया है। यह जानकर ऑफ्रेड को एहसास होता है कि विरोध करना कितना खतरनाक है। क्लाइमैक्स, मुक्ति या गिरफ्तारी। द क्लाइमैक्स, इज इट रेस्क्यू और अरेस्ट। एक रात ऑफ्रेड के घर पर ब्लैक वैन आकर रुकती है। 2 आदमी कहते हैं कि वे उसे गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन निक उसे फुसफुसाकर कहता है, उनके साथ जाओ, वे मेडे से है। ऑफ्रेड को नहीं पता कि उसे मुक्त किया जा रहा है या मारा जाएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द हैंडमेड्स टेल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों, सत्ता के दुरुपयोग और धार्मिक कट्टरता पर एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या हम भी गिलियड जैसे समाज में फंस सकते हैं। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और व्याख्याएं देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, अगर आप गिलियड में होते तो क्या आप विद्रोह करते या सिस्टम के नियमों को मानते।